जाति जनगणना होना चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई रुकावट कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो हम लोग उसको खदेड़ने के काम क्या स्टैंड होगा? अगर क्या विरोध एकदम खदेड़ने का काम करेंगे। जो विरोध करेगा एकदम, जो भी सुन रहा है सुन, कि जो भी हमारे भाई बंधु समर्थक हैं वो आप जाति जनगणना में कोऑपरेट करिए, क्योंकि ये आपके अधिकार के लिए, सबके बिहार की पूरे जो 12 करोड़ की जनता है उसका सबका भला होगा। एक डाटा आ जाएगा। कोई अभी भी तो जाति व्यवस्था है, जाति के कारण आज भी हमला हो रहा है दलितों पर, जाति के कारण ही हो रहा है। तो गिना ही जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा कि कितना जाति है, कितना लोग है, ब्राह्मण कितना है, बनिया कितना है, भूमिहार कितना है, यादव कितना है, कुर्मी, कोयरी, पटेल, कुशवाहा कितना है, ये सब सब जानकारी हो जाएगा। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं वो देश का देशद्रोही है, आरक्षण विरोधी। तो मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो आप फैक्ट्री बनवा दीजिए। हम तो कहेंगे मत बनाइए, आप फैक्ट्री ही लगा दीजिए। काहे लगी राम मंदिर में इतना करोड़ रुपया सब चंदा लेकर के सब अथी लगवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। अगर हम लोगों को ज़्यादा जनसंख्या होगा तो ज़्यादा आरक्षण की मांग हम लोग करेंगे। आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री साहब जब बीजेपी के साथ में गठबंधन में थे और उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने और विपक्ष में राजद ने मिल करके जंतर मंतर जाने का काम किया था और जातीय जनगणना को लेकर के वो लोग सवाल उठाए थे। 7 जनवरी के बाद से 5,20,000 समथिंग अधिकारी लोग बिहार के घरों में जाएंगे और लोगों से पूछ रहे हैं कि आपकी जाति क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपके पास कितनी मवेशी है, आपके पास कितने कट्ठे जमीन है। इन सारे मसले पे बातें हो रही है। लेकिन जो विपक्ष में अभी है बिहार के लोग, बिहार के जो विपक्ष में राजीव प्रताप रूडी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के, वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि जात पात की बातें होगी। इन्हीं सारे मसले पे बात करेंगे हमारे साथ में जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अमर आजाद जी। जिस तरह से लोग कह रहे हैं, कुछ लोग विरोध में आकर के बातें कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होगा तो जात पात की बातें होगी, आपस में द्वेष बढ़ जाएगा, ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, आप बताइए क्या द्वेष बढ़ेगा? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। जिसकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी वो आदमी जो इसकी कम संख्या होगी उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो हावी होने का मतलब नहीं है, अधिकार की बात है। हावी होना और हावी ना होना ये उससे मसला नहीं है। ये देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जाति जनगणना हो रहा है। ये इसका उद्देश्य है कि लोगों को, जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो शोषित हैं, और इनमें तो सभी लोगों का जाति पूछा जा रहा है, स्वर्ण जाति के लोगों का भी जाति पूछा जाएगा। ऐसा थोड़ी कि खाली दलित का तो आंकड़ा जुटाया ही जाता था पहले, पर अब है जो ओबीसी का, जो सामान्य वर्ग के हैं, सभी ये पता चलेगा ना कि भाई कि कितना भूमिहार है, कितना यादव है, कितना ब्राह्मण है, कितना राजपूत है, कितना कायस्थ है, और उन लोगों का जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो लीडर है, वो क्या कर रहे हैं, उनके भलाई के लिए क्या कर रहे हैं। तो एक वास्तविक डाटा रहेगा तभी ना सरकार उसको योजना का लाभ दे पाएगी, या उसको प्रोटेक्ट कर पाएगी, या उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो ऐसे तो नहीं होगा। तो जाति जनगणना बिल्कुल सही है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, वो मेरे समझ लीजिए कि जनता बिहार का विरोधी और देशद्रोही है। मेरी जनसंख्या कितनी हमको पता होनी चाहिए, किस जाति का। अब जैसे हम अनुसूचित जाति में ही बहुत सारी जाति के लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं है राजनीति में। हम चाहते हैं कि वो हमारा भाई, हमारा समाज का लोग आगे आए, उसको मौका मिले राजनीति में, नौकरी में। नहीं है तो पता चलेगा ना जी। ये तो सिर्फ जाति नहीं पूछा जा रहा, उनकी घर की स्थिति क्या है, घर में नौकरी है कि नहीं, जमीन जायदाद है कि नहीं, ब्लॉक में क्या क्या साधन संसाधन है सरकारी, सब चीज़ का 10 टाइप 20 टाइप का सर्वे है। बहुत सारा चीज़ है इसमें, सिर्फ जाति ही नहीं। तो ये लोग जाति को लेकर के सिर्फ पकड़ गए, और भी बहुत सारा इसमें इंक्लूड है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, पर वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं, वो लोग विरोधी वाला काम कर रहे हैं। विधानसभा में तो पारित करवाए थे सभी सर्वदलीय, वहाँ पर तो कोई विरोध नहीं हुआ था। इससे ये नहीं होगा कि जो मंडल कमीशन के बाद जो उपज वाले नेता हुए, उन लोग की राजनीति खतरे में आ जाएगी। चाहे नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, या तमाम रामविलास पासवान के बेटा की बात कर लीजिए, इन सभी किसी की राजनीतिक पृष्ठभूमि हिल नहीं जाएगी अब।
अगर ये हो जाता है तो नए चेहरा आगे आ जाएगा। देखिए, पृष्ठभूमि हिले या ना हिले उससे हमको मतलब नहीं है, एक डाटा तो आ जाएगा ना हमारे पास, हम पता कर लेंगे ना, तो हम भी तो आवाज़ उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे, आगे भी हम लोगों को भी मौका मिलेगा। जनसंख्या के बारे में पता रहेगा तभी ना। अभी हम लोग है 16% कहता है कि बिहार में है, आरक्षण भी वही मिला है। अगर हम लोगों को ज़्यादा जनसंख्या होगा तो ज़्यादा आरक्षण की मांग हम लोग करेंगे कि हमारा प्रतिनिधित्व दीजिए। तो ये लोग आरक्षण के वजह से सिर्फ ये सब जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो सड़कों पर हम बहुत सारा न्यूज़ में सुन रहे थे, कि लोग उनको समझ नहीं है संवैधानिक अधिकारों की, जनसंख्या का, नीति का, पॉलिसी का, कि कैसे कानून बनता है, कैसे लोगों को रोजगार मिलता है, उनको समझ ही नहीं। इसलिए वो सब विरोध कर रहे हैं। और जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये लोग का जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा तो आरक्षण की मांग ज़्यादा करेंगे और हम लोग को फिर दबाने लगेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग की जनसंख्या है और हम लोग चाहते हैं कि हमारी वास्तविक जनसंख्या सरकार के पास आए। इसमें हम अपील करेंगे लोगों से कि आप कोऑपरेट करें, और जब आपके घरों में पदाधिकारी जाते हैं तो उनको बोले कि सही जानकारी दीजिए अपनी जाति, रोजगार, व्यवसाय, जमीन जायदाद के बारे में, ताकि आपका आने वाला जनरेशन का सही से सरकारी योजना का लाभ मिल सके, अधिकार मिल सके। अगर आपको लगता है कि प्रतिनिधित्व आपका राजनीति में कम है, कोई जाति के लोग ज़्यादा ले लिए हैं, तो उस पर भी आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो स्वर्णों के लिए भी लाभ बिहार में कहता है कि स्वर्ण है इतना % है और उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, ये नहीं, तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा। उनको भी पता चलेगा कितनी हमारी जनसंख्या, ब्राह्मण है, कायस्थ है, राजपूत है, भूमिहार है, सबके बारे में पता चल जाएगा। तो वो भी अपने अधिकार के लिए आगे आ जाएंगे। ऐसे भी तो उनको भी आरक्षण EWS 10% मिल ही गया है, जो कि वो आरक्षण का विरोध सब करते थे, मगर 10% उनको तो मिल ही गया है, स्वर्णों को भी आरक्षण। तो ये सभी समाज के लिए लाभप्रद होगा, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, दलित हो, आदिवासी हो, OBC के लोग हो, महिलाओं की क्या स्थिति है, ये शिक्षा की क्या स्थिति है, सबसे पता चले। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो आज के समय में पत्रकारिता कर रहे हैं और खुल करके जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपया यहाँ लगा रहे हैं, इससे बढ़िया होता कि 500 करोड़ रुपया का बिहार में कोई फैक्ट्री लगा देते तो लोगों को रोजगार मिल जाता। इस पे क्या कहिएगा? ठीक है, रोजगार मिल पाता, वो तो इसी ना डेटा इकट्ठा करने के लिए ना ये हो रहा है कि रोजगार कैसे और किसको दे। जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसी को ना रोजगार दिया जाएगा और सब कुछ दिया, इसी को तो पता लगाने के लिए ये सब चीज़ हो रहा है। तो स्टैचू ये कह रहे हैं कि 500 करोड़, बड़ा बड़ा स्टैचू बन रहा है 3000 करोड़ 4000 करोड़ का, गुजरात में तक कहाँ कहाँ ये सब मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। तो आप फैक्ट्री बनवा दीजिए, हम तो कहेंगे मत बनाइए, आप फैक्ट्री ही लगा दीजिए। काहे लगी राम मंदिर में इतना करोड़ रुपया सब चंदा लेकर के सब अथी लगवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे तो अस्पताल, इस स्टेटमेंट के बाद लोग, हिंदू लोग आपका विरोध है। देखिए, हिंदू लोग क्यों विरोध करेंगे? हम क्या है जो विरोध करेंगे? हम कह रहे हैं कि आप उसका भी तो मांग मत करिए ना। हम तो कह रहे हैं हॉस्पिटल खोलिए, स्कूल खोलिए, खेल कूद का ग्राउंड बनाइए, जिस वैज्ञानिक सोच के लिए लैब बनाइए, ये सब का व्यवस्था करवाइए। उससे क्या फ़ायदा होगा? अब आस्था है तो आस्था सबका अपना अपना घर में। हमारा भी आस्था बाबा साहब अम्बेडकर है, हम पूरा क्या कहें कि पूरा गांधी मैदान में बाबा साहब की मूर्ति बढ़कर बनवा दें अगर हम लोग कुछ बन गए, तो ये थोड़ी ना जायज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आस्था अपने घर तक सीमित रखिए, आप अपना जो करना है। मगर ये सब देखिए, जाति जनगणना की बात है तो जाति जनगणना होना चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई रुकावट कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो हम लोग उसको खदेड़ने के काम क्या स्टैंड होगा? अगर क्या एकदम खदेड़ने का काम करेंगे। जो विरोध करेगा एकदम, जो भी सुन रहा है सुन लीजिए, जो भी पार्टी का लोग है, हम अपील आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई बंधु समर्थक हैं वो आप जाति जनगणना में कोऑपरेट करिए, क्योंकि ये आपके अधिकार के लिए, सबके बिहार की पूरे जो 12 करोड़ की जनता है उसका सबका भला होगा। एक डाटा आ जाएगा। कोई अभी भी तो जाति व्यवस्था है, जाति के कारण आज भी हमला हो रहा है दलितों पर, जाति के कारण ही हो रहा है। तो गिना ही जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा कि कितना जाति है, कितना लोग है, ब्राह्मण कितना है, बनिया कितना है, भूमिहार कितना है, यादव कितना है, कुर्मी, कोयरी, पटेल, कुशवाहा कितना है, ये सब जानकारी हो जाएगा। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही है, आरक्षण विरोधी है। चलिए,
तो अमर आजाद पासवान है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी आदमी अगर जातीय जनगणना का विरोध कर रहा है हम उसे खदेड़ने का काम करेंगे। और ये भी बातें कह रहे हैं कि जो 500 करोड़ रुपए की बातें हमने इनसे सवाल किया तो ये कह रहे हैं 500 करोड़ रुपए जो हम लगा रहे हैं जातीय जनगणना पर, ये एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा तब हमारा समाज में कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मिल के आएगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए। नाम कैसा हुआ, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।